औरंगाबाद में जो 200 करोड़ रुपए की जमीन की जो हेराफेरी हुई है, जिसको हम भूमि घोटाला बोल रहे हैं, उस जमीन का असली मालिक रैयत कौन था, उस जमीन का इतिहास क्या कहता है, और जो जमीन 4 बार बिका है उस जमीन का फिर कैसे परिमार्जन हो गया और उसके मोटेशन भी हो गए, ये सब कुछ कैसे हो गया, उसके असली मालिक कौन है, क्या भरथौली स्टेट है या फिर जिसने अभी अपने नाम से रसीद कटवाया वो है, आखिर असली वारिस कौन है। तो आज हम आपको बताएंगे इस जमीन का इतिहास क्या है और इसका असली मालिक कौन है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। जब हम बिहार के तमाम रैयतों से, बिहार वासियों से ये अपील करना चाहते हैं, यह आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से हम 1 लाख से ज़्यादा 1,09,000 परिवारों को यूट्यूब पर परिवार हैं और करीब 41,000 जो है फेसबुक पर हम परिवार हैं, लेकिन बिहार की आबादी 13 करोड़ है। आपसे बस अपील है, इस चैनल को यूट्यूब पर जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। इसके साथ साथ एक और आग्रह है, सूर्य बिहार का अपना व्हाट्सएप चैनल भी है, उसका लिंक इस चैनल के इस खबर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। औरंगाबाद के जसोइया मोड़ समीप, महाराणा प्रताप चौक समीप जो 23 एकड़ 97 डिसमिल जमीन का जो परिमार्जन हुआ है, जिसका बाजार भाव कम से कम 200 करोड़ है, उस जमीन में जो कैसे फर्जीवाड़ा कर दिया गया, जो दूसरे का जमीन था वो दूसरे के नाम पर फिर कैसे ट्रांसफर किया गया, परिमार्जन किया गया, और इस मामले में जब डीएम के संज्ञान में बातें आई तो फिर नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया। सीओ को आरोपी बनाया गया, जो तत्कालीन सीओ अरुण कुमार हैं उनको आरोपी बनाया गया, जो राजस्व कर्मचारी दीपक कुमार ने रिपोर्ट किया था उसको आरोपी बनाया गया, और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर था जो तमाम दस्तावेजों को अपलोड किया गौरव कुमार, उसको भी आरोपी बनाया गया। ताजा जानकारी यह है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्ट्रॉन का आफ्ताब था। डीएम औरंगाबाद श्रीकांत शास्त्री ने उसको बर्खास्त करने के लिए बेल्ट्रॉन को प्रस्ताव भेज दिया है। अभी मामला बेल्ट्रॉन में है, अब आगे उसमें इंतजार है जिला प्रशासन को कि कब उसकी बर्खास्तगी पर मुहर लगती है। अब हम आपको जमीन के इतिहास के बारे में बताएंगे कि उस जमीन को अगर जो व्यक्ति उस जमीन का असली वारिस बताते हुए और 1977 से लेकर के 25-26 तक का रसीद कटवाया, परिमार्जन प्लस में आवेदन किया, वो किस हक से किया, ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे हो गया, और अगर असली में वारिस वो है तो फिर जिला प्रशासन ने उस पर मुकदमे क्यों दर्ज कराए, अनुमंडलीय शिकायत निवारण केंद्र में मामला क्यों चला, और अगर जो अब उस मामले को लेकर अनुमंडलीय शिकायत निवारण केंद्र में पहुंचे भरथौली स्टेट के लोग, क्या उनके पास ये जमीन का मालिकाना हक कैसे आया, ये असली मालिक इसमें है कौन। तो ये बात आज हमको बताएंगे, आपको बताएंगे कि इतना बेशकीमती जमीन का असली मालिक कौन है और इस जमीन का इतिहास क्या कहता है। आपके भी मन में चल रहा होगा, तो आज हम आपके लिए खास जानकारी जुटा कर लाए हैं। मेरे पास जो दस्तावेज हैं, कई दस्तावेज हैं कि कैसे कैसे ये जमीन किसको किसको हस्तांतरित हुआ और इतिहास इसका क्या कहता है। अलग अलग पन्नों में कई दस्तावेज हैं हमारे पास। जब हमने इस खबर को रिपोर्ट किया तो हमारी जवाबदेही थी कि हम आपको इसके सच तक ले जाएं और इस जमीन के इतिहास भी आपको बताएं, क्योंकि जब तक हम अपने दर्शकों को पूरी बात नहीं बताएंगे तब तक उनका खबर को लेकर जो भूख है वो नहीं मिटेगा। तो हम सबसे पहले आपको बता दें, ये जो जमीन है, जिस जमीन को लेकर विवाद है, जिस मामले में मुकदमे दर्ज हुए, जो 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो घोटाला है, भूमि घोटाला है, उसका जमीन का जो इतिहास है वो ये कहता है कि ये जमीन जो है सरफुद्दीन खान नाम के एक जमींदार का था जो गया के रहने वाले थे। आप नाम याद रख लीजिए, इस जमीन का असली जो मालिक हैं वो है सरफुद्दीन खान थे और उनका कोई वारिस नहीं था। याद रखिए, सरफुद्दीन खान इस जमीन के असली रैयत थे, जमींदार थे और
उनका कोई वारिस नहीं था। वारिस वाला जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसी जमींदार का कोई वारिस नहीं है तो उसको आम भाषा में उसको जो बोलते हैं उसका जो प्रॉपर्टी होता है या तो फिर वो गवर्नमेंट का चला जाता है या फिर उसके जो जिसको वो देता है उसका होता है। तो सरफुद्दीन खान का ये जमीन था, वो नाम उनके बच्चे नहीं थे, कोई वारिस नहीं था। 1926 ईस्वी में गुलबदन बीबी के नाम पर उन्होंने इस जमीन को बेच दिया था। गुलबदन देवी जो है वो सरफुद्दीन खान के संपर्क में थी, उनकी दोस्त थी या जो भी थी। गुलबदन बीबी और सरफुद्दीन खान अपने जो है गुलबदन बीबी को ये जमीन बेच दिया और गुलबदन देवी 1926 में सरफुद्दीन खान ने गुलबदन बीबी के नाम से इस जमीन को दिया और फिर 1933 में गुलबदन बीबी जो कुलवरी के बड़े जमींदार हैं मनीलाल कोठारी के नाम से 1933 में गुलबदन बीबी जमीन को रजिस्ट्री कर दी, बेच दी 1933 में। और 1933 में जो है मनीलाल कोठारी को बेच दी और फिर मनीलाल कोठारी 1934 में यानी 1 साल के बाद ही, जब मनीलाल कोठारी ने 1933 में इस जमीन को गुलबदन बीबी से खरीदा, उसके जस्ट 1 साल के बाद 1934 में मनीलाल कोठारी ने अनोखी देवी को दे दिया, उनको बेच दिया ये जमीन अनोखी देवी को। अनोखी देवी कौन है ये आप जानिए, जो भरथौली स्टेट है उनकी ये पत्नी है अनोखी देवी और उनको 2 लड़के थे, जिसमें से एक लड़के जो हैं गोपाल नारायण हैं और उनके दूसरे बेटे भी हैं और ये 2 उनके बेटे हैं। और अनोखी देवी ने जो है अनोखी देवी को 1934 में जमीन प्राप्त हो गया, रजिस्ट्री से प्राप्त हो गया और उसके भी ये केवाला है 1926 का ये केवाला है। उसके बाद में फिर 1933 का पेपर है जो गुलबदन में मनीलाल कोठारी ने को जमीन जब ये लिखाया और उसके बाद में फिर जो है वो जमीन अनोखी देवी अपने बेटों को 1949 में गिफ्ट डीड कर दी। अनोखी जो भी देवी हुई, जो भरथौली स्टेट की जो अनोखी देवी जो भरथौली स्टेट की जो मालकिन थी, उन्हें मिला और फिर अपने बेटों को 1949 ईस्वी में वो डीड कर दी, गिफ्ट डीड देती, जिसको बख्शिशनामा जिसको बोलते हैं कह ले तो, लेकिन गिफ्ट डीड कर दी अपने बेटों के नाम से, गिफ्ट डीड कर दी। उसके बाद में इसका एक और प्रमाण है, ये दस्तावेज तो हैं ही, इसका सबसे बड़ा जो प्रमाण है उसका प्रमाण है 1985 में बिहार सरकार ने एक गजट प्रकाशित किया था। ये गजट है और इस गजट में हर रैयत का जो है वो नाम होता था। तो ये इस गजट में जो 1985 का गजट है, वो गजट जो है ये गजट में अनोखी देवी का नाम, वो जो जमीन है, जिस जमीन पर विवाद है, जिसको में फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसमें मुकदमे दर्ज हुए हैं अभी, वो 1985 में जो बिहार सरकार का गजट है उसमें अनोखी देवी का नाम दर्ज है। तो आप समझ सकते हैं अनोखी देवी सरकारी तौर पर उस जमीन की जो है मालकिन हुई और उनके बेटे भरथौली स्टेट के लोग हैं। और जब 1985-86 में सीलिंग एक्ट लगा तो उसके बाद में जो उनके मुआवजे जो कम मिले, तो उसके लिए उन लोगों ने सीलिंग एक्ट में भी वो दर्ज है, वहां पर भी एक रिकॉर्ड है। और फिर इस मामले में जो इनको जब मुआवजा मिला था, क्योंकि इसी खाता में औरंगाबाद का सर्किट हाउस है, दानिबिघा पार्क है, महिला कॉलेज है, तो तमाम बहुत सारे चीजें हैं। तो जिला प्रशासन ने आग्रह करके भरथौली स्टेट से ये जमीन प्राप्त किया था, उसके बदले उन्हें दूसरा जमीन भी दिया था और कुछ मुआवजे भी दिए थे। लेकिन बाद में इन्होंने कहा, इन लोगों ने भरथौली स्टेट के द्वारा इसमें एक मुकदमा फाइल किया गया डीएम के यहाँ 28/5/1994 को मुकदमा जो है उस सरकार से ये लोग जीत गए और ऑर्डर इनके पक्ष में आया। उसके बाद में जो है इनको ज़्यादा पैसे
दिए गए। तो इतने सारे दस्तावेज है कि सरफुद्दीन खान का यह जमीन था, सरफुद्दीन खान 1926 में कुलवतन बेबी को दिया, फिर मनीलाल कोठारी को बेचा, मनीलाल कोठारी ने अनोखी देवी जो भरथौली स्टेट की जो मालकिन हुई उनको दिया, और फिर 1949 में अनोखी देवी ने अपने बेटों के नाम से गिफ्ट डीड कर दिया। 1985 में जिस जमीन को बिहार सरकार ने गजट प्रकाशित किया और गजट में अनोखी देवी का नाम शामिल है, तो और उसमें मुकदमे हुए, मुआवजे के लिए मुकदमा ज्यादा दिया गया, तो कागजी तौर पर कई प्रमाण है कि ये जमीन जो है भरथौली स्टेट का हो गया। और जब भरथौली स्टेट का था और भरथौली स्टेट के लोग इसमें अदतन करेंट तक रसीद कटवाए थे, तो फिर जो है सरफुद्दीन खान का जो तथाकथित वारिस बनकर अभी अलमुद्दीन नाम के एक जो है रैयत आते हैं, और फिर उन्होंने जो है एक आवेदन किया परिमार्जन के लिए। पहले अब जो ब्लॉक के अंचल के जो कर्मचारी हैं उन्होंने रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ किया, उसके आधार पर फिर परिमार्जन में आवेदन किया गया, और फिर उसको बिना जांच के ये सब कुछ प्रक्रिया फिर अप्रूव्ड किया गया, फिर रसीद 28,000 रुपये के कटवाया गया। सब कुछ जो है वो 3 दिनों के भीतर हो गया। और फिर जब मामला जिला प्रशासन के पास पहुंचा, डीएम श्रीकांत शास्त्री के पास पहुंचा, उसके बाद में इस मामले में मामला दर्ज हो गया। और इस मामले में जो ताज़ा जानकारी है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर को बर्खास्तगी के लिए बेल्ट्रॉन को चिट्ठी भेज दिया गया है। जो राजस्व कर्मचारी हैं उन पर भी विभागीय कार्रवाई, जो सीओ हैं उन पर भी विभागीय कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन जो है योजना बना रही है। तो ये मामला है, जमीन का इतिहास जो है ये है कि वो 4 बार, एक बार नहीं 4 बार जमीन बिका है, 4 बार रिकॉर्ड में रहा है, और उसके बाद में भी फर्जीवाड़ा किया गया। और फिर सीओ कहते हैं, तत्कालीन सीओ जो आरोपी सीओ हैं अरुण कुमार, वो कहते हैं जांच में कि मुझे जानकारी नहीं थी, मेरे डोंगल का गलत इस्तेमाल हुआ। राजस्व कर्मचारी कहता है कि मुझे जानकारी नहीं थी, एक दूसरे पर गेंद फेंक रहे हैं। लेकिन और जब रसीद काटते हैं तो 1977 से लेकर 2025-26 तक का इसमें रसीद काटा जाता है। इतने लंबे समय तक का रसीद काट दिया जाता है। ये समझ से परे है, डीएम को भी समझ में नहीं आ रहा है, इसमें जो सिस्टम में जो लोग हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि ये मामला क्या है। वो ताज़ा जो जानकारी है वो जानकारी ये है कि इस मामले में एलपीसी लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट के लिए भी आवेदन किए गए हैं। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो औरंगाबाद के जो वर्तमान सीईओ हैं उनको बताना चाहिए, या फिर जिला प्रशासन को इस पर आकर सफाई देनी चाहिए। लेकिन मामला पूरी तरह से जो है चर्चे में है। और एक बात और बताएं, ये तो एक वानगी है, ये खेल औरंगाबाद, बिहार के औरंगाबाद में नहीं है, बल्कि बिहार के सभी जिलों में लगभग ये कहानी चल रहा है। किसान परिमार्जन को लेकर परेशान है, उनकी परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है। और ताज़ा वानगी दूसरा को छोड़ दीजिए, मैं एक खुद किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे पिता एक किसान हैं, और ये मैं आपको बताऊं कि दूसरे की कहानी हो तो बताने में आपके पास सोर्स होते हैं, आपके पास फैक्ट होते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि परिमार्जन में ऐसा खेल है कि अगर बाप के पिता के पास, या अगर किसी के माँ का कोई प्रॉपर्टी है, उसके 2 बेटे हैं, तो माँ का प्रॉपर्टी दोनों बेटों के शेयर में जा सकता है। लेकिन एक बेटे को बिना बताए दूसरे बेटे को, वारिस को, पूरा का पूरा प्रॉपर्टी उसके डिमांड पर करना, उसके लिए उसके रसीद काटना, अब ऐसे ऐसे खेल हो रहे कि आप समझ सकते हैं। इसके साथ साथ किसी रैयत को एक ही प्लॉट में इतने जमीन चढ़ा दिए गए हैं, उसकी प्रॉपर्टी पूरी चढ़ा दी गई है जितना उसको उस प्लॉट में जमीन है ही नहीं। तो ये अजीबो गरीब खेल चल रहा है, और नीतीश कुमार की गलती इसमें नहीं है। नीतीश कुमार ने खुली छूट आर्थिक अपराध इकाई और निगरानी को दे दिया है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये है कि पूरे बिहार भर में भ्रष्ट अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। वो चाहे अंचल के कर्मचारी हो, अंचल के स्टाफ हो, या फिर पुलिस पदाधिकारी हैं। निगरानी ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है। आपके पास भी कोई शिकायत है, आप भी परेशान हैं, तो या तो आप निगरानी को रिपोर्ट करें या फिर आला अधिकारियों पर इसकी शिकायत जरूर करें। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।